क्या आप भी प्लान कर रहे हो लद्दाख ट्रिप एंड यू आर कन्फ्यूज़ कि कौन सा टेल बैग लेके जाऊँ एंड किस तरह से पैकिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो तो चलो एक अलग टॉपिक है। बट इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक टेल बैग के बारे में जो कि मोटार्ड की तरफ से आया है। इससे पहले भी मैं मोटार्ड के 2 बैग्स रिव्यू कर चुका हूँ बैक टू बैक, जो उनके अंदर अपडेट आया था वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये बैग है थोड़ा अलग है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी अलग है एंड इसका डिज़ाइन भी थोड़ा अलग आ जाता है उनसे। क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है, कितने प्राइस का एंड कहाँ से लेना है, सारी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि ये क्या क्या नई चीज़ें लेके आता है, इसके अंदर फीचर्स अपग्रेड किए गए हैं कि क्या डाउनग्रेड किया गया है, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ना, विदाउट वेस्टिंग नो टाइम। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे सबसे पहले बैग ही देख लेते हैं। तो ये अपना बैग है, देख सकते हो मोटार्ड का नया बैग है जिसका नाम दिया है इन्होंने ब्लैक कैट 6 डेज़, जो कि 48 लीटर्स एंड 12 लीटर्स का एडिशनल आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है। वो किस तरह से काम करता है एंड क्या क्या इसके अंदर स्टोरेज आप कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह से ये डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छी सी यहाँ पे कुशनिंग दी गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। मटेरियल वाइज भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले तो आप देखोगे इसका जो बकल है, इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दी है। लास्ट टाइम क्या होता था कि जब हम इसको ऐसे करते थे तो ये खुल जाते थे कई बार एक्सीडेंटली। अभी इन्होंने बकल्स को थोड़ा इम्प्रूव किया है। अब ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखोगे ये जो मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा रगड़ दिया हुआ है। 900 डायनर का मटेरियल है ये, पॉलिस्टर। प्लस यहाँ पे एक आपको एक पॉकेट मिल जाएगी। यहाँ पे इसका स्ट्रैप है, इस तरह से लग जाएगा ना, इसको फिर आप बंद करके और प्रॉपर्ली शोल्डर पे डाल सकते हो। तो ये एक चीज़ हो गई इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होल्ड करने के लिए ये दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे पहले जो रबड़ इनके ऊपर आती थी वो काफ़ी लो क्वालिटी की फील होती थी और ग्रिप में थोड़ी दिक्कत आती थी उससे, बट ये जो होता है ना, ये ग्रिप करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी मैं आपको मेन कंपार्टमेंट दिखाता हूँ जो कि 48 लीटर्स का है। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में, यहाँ पे आ जाता है मैश। अभी आपने ये पहले वाला देखा था, ये मैश नहीं है, ये प्रॉपर एक फैब्रिक दिया हुआ है जिसके अंदर कि आप कुछ चीज़ें रखोगे जो वाटर प्रूफ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी लेयर वाटर प्रूफिंग की है, ऊपर से भी ये वाटर प्रूफिंग मिल जाती है। और इसके बाद यहाँ पे एक मैश मिल जाता है जो कि आपका मेन कंपार्टमेंट में है। तो यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें, केबल्स वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है। टॉयलेटरीज वगैरह भी आ जाएंगे यहाँ पे। साथ में ये इसका मेन कंपार्टमेंट आ जाता है। ये देखो, ये सारे 4 स्ट्रैप्स आते हैं। इनको कैसे यूज़ करना है मैं आपको थोड़ी देर से बताऊँगा। फिलहाल देख लो ये बैग का ये कंपार्टमेंट है ना, जिसके अंदर कि आप सामान रखोगे, मेन स्टोरेज रहेगा, वो 48 लीटर्स का है। एंड ये यहाँ पे वेलक्रो टॉप इस तरह से लग जाएगा एंड इसको रोल करके आप इसको बंद कर सकते हो। तो ये भी फुली वाटरप्रूफ हो जाता है, इसके अंदर पानी जाने के चांसेस नहीं होते हैं और आपका सामान भी सेफ़ रहता है। अच्छा, इसके अंदर एक और बेनिफिट ये है कि अगर इनकेस मान लो ये गंदा हो जाता है, अंदर कुछ स्पिलेज वगैरह चीज़ें फैल जाती है, ख़राब हो जाता है, तो ये बैग का पार्ट पूरा निकल आता है यहाँ से, ये कुछ इस तरह से। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा आप निकाल के धो सकते हो। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपका बैग अच्छा खासा दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, बट थोड़ी सी वाटर प्रूफिंग यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये इसका वाटर प्रूफ एक कवर है अंदर का, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और स्पेस काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि स्पेस की यहाँ कमी है। इसको बंद कर लेता हूँ मैं और आपको बताता हूँ इसके साइड पॉकेट्स में क्या क्या आता है। यहाँ पे देखो एक प्रॉपर फुल साइज़ 5 लीटर वाला जेरिकन मैंने रखा हुआ है। ये यहाँ पे स्टोरेज के लिए आपको मिल जाता है। ऐसी सेम आप वहाँ पे भी रख सकते हो। तो 2 जेरिकेन्स आप इसमें स्टोर कर सकते हो। तो अगर आपकी लद्दाख की ट्रिप है, स्पीति की ट्रिप है, जहाँ पे आपको जेरिकेन्स की ज़रूरत होती है ना, आपको बाइक पे बांधने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको आराम से यहाँ पे कैरी कर सकते हो। बाकी आपका सामान भी इसमें सेफली आ जाएगा। यहाँ पे ये जो छोटे पॉकेट दिए हुए हैं, पहले तो देख लो अच्छी क्वालिटी के हैं। यहाँ पे ये पैडेड दिए हुए हैं, प्लस इसके अंदर आप सामान अपना छोटा मोटा चीज़ें रख सकते हो। फर्स्ट एड किट हो गया या कुछ स्नैक्स वाली चीज़ें हो गई, इसमें आप स्टोर कर सकते हो। तो 3 पॉकेट दिए रहते हैं, इनमें से 2 जो हैं रिफ्लेक्टिव वाले हैं, जो तो ये विजिबिलिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। नाइट टाइम में आप जब राइड करोगे तो ये पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे इनका एक 3D लोगो बना हुआ है मोटार्ड का, ठीक है। एंड इनके पुलर्स भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। लास्ट टाइम क्या होता था कि मेटल का ही होता था, ये वाला पार्ट होता था, तो ग्लव्स के साथ थोड़ी दिक्कत आती थी। बट यहाँ पे अभी इन्होंने क्या ये पुलर्स दे रखे हैं, तो ग्लव्स पहन के भी काफ़ी ईजिली हो जाता है। एंड जिप्स की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव है पहले से। बैग को ऊपर से बंद करने के लिए यहाँ पे ये बगल्स दिए हुए हैं, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ शुरुआत में।
इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे ये मॉली लूप्स दे रखे हैं जिसमें कि आप अपने छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे स्टैप कर सकते हो। ऑल्सो ये चीज़ एक्सटेंड हो जाता है, तो अगर आपके पास मान लो कोई रक्सक बैग है या कोई डफल बैग है या मे बी आपके पास टेंट वगैरह या स्लीपिंग मैट्रेस वगैरह है, तो इसके अंदर आप लगा के और उसको अच्छे से रख सकते हो और इसको फिर खींच सकते हो, तो प्रॉपर्ली वो टाइट हो जाएगा इसके नीचे। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पे आप देखोगे ये पैडेड दिया हुआ है। पहले कुशनिंग थी बट इसको थोड़ा इंप्रूव किया गया, यहाँ पे अच्छा खासा पैडिंग दिया हुआ है एंड ये क्रॉस स्टिच में दिया हुआ है। मोटार्ड का जो सिंबल है उसको यहाँ पे बनाया गया है कुछ इस तरह से। बैक रेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आपको बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस यहाँ पे भी देखोगे मॉली लूप्स दिए हुए हैं जिससे कि आप नेट वगैरह लगा सकते हो और चीज़ें काफ़ी सारी नीचे अंदर स्टोर कर सकते हो। अच्छा, इस तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे देखोगे ये एक पॉकेट दिया हुआ है, अच्छा खासा पॉकेट है जिसके अंदर आप 1 लीटर बॉटल रख सकते हो। प्लस यहाँ पे एक छोटा पॉकेट और दिया हुआ है जिसके अंदर भी आप थोड़ी बहुत चीज़ें और रख सकते हो साइड में, जैसे टूल्स वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो। दोनों साइड है ये चीज़, तो मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखो, इस तरफ भी सेम वही सेटअप दिया हुआ है, बॉटल का यहाँ पे होल्डर है, प्लस यहाँ पे एक छोटा पॉकेट दिया हुआ है जिसके अंदर आप छोटी मोटी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। तो जेरिकेन तो अपना इसमें आ जाता है, बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी छोटी मोटी। ठीक है, अभी मैं इसमें बॉटल लगा के दिखाता हूँ कि बॉटल इसके अंदर कैसे होल्ड करता है ये। तो ये इस तरह से बॉटल आ जाएगा, ये देखो प्रॉपर्ली 1 लीटर का बॉटल फ्लास्क वाला यहाँ पे आ गया है। तो नॉर्मल डिस्पोजेबल बॉटल तो आराम से आ जाएंगी। ठीक है, ऑल्सो ब्रांडिंग की अगर बात करें तो ब्रांडिंग आपको सिर्फ इस साइड मिलेगी, ब्लैक कैट 6 डेज़। तो ये मॉडल का नाम है, ठीक है, ब्लैक कैट, बिकॉज ये ब्लैक वाला डिज़ाइन है इसके अंदर। बॉम्बार्डियर वाला नहीं आया, समहाउ दे हैव लॉन्च दिस ओनली ब्लैक कलर में ही, एंड इसका 6 डेज़ नाम दिया हुआ है। तो ये शॉर्ट राइड्स के लिए अच्छा है, जैसे कि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए राइड कर रहे हो तो उसके लिए सही है। आपका सामान स्टोरेज कम है तो आप इस बैग को कंसीडर कर सकते हो। और इससे ज़्यादा सामान है आपका, मान लो 2 हफ्ते से ज़्यादा का राइड है, 10 डेज से ज़्यादा मान लो, तो आपको बड़ा वाला बैग कंसीडर करना चाहिए जो 65 लीटर्स का था। बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कि यूटिलिटी के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। तो अंदर 48 लीटर्स का आपको स्टोरेज मिल रहा है जिसमें कि आप 4 से 5 टी शर्ट्स एंड 2-3 आप ट्राउज़र्स या जीन्स रख सकते हो। उसके अलावा अपने छोटी मोटी चीज़ें हो गई, टूल्स वगैरह, मेडिकल किट हो गया, स्नैक्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप इसमें स्टोर कर सकते हो। बेडिंग वगैरह या कुछ ऐसा कुछ है तो रक्सक आप इसका यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो 7 to 8 डेज़, हालांकि 6 डेज़ ब्रांड बोलता है, बट अगर आप सही से प्रैक्टिकली अगर स्टोरेज रखोगे ना तो नो प्रॉब्लम, आप आराम से हफ्ते से 10 दिन का स्टोरेज आप इसमें कर सकते हो। अगर आपको वो चीज़ पता है कि किस तरह से कितना सामान लेके कैरी करना होता है राइड के हिसाब से, तो आराम से आप इसमें चीज़ें रख पाओगे। बाकी आप डिज़ाइन देख ही रहे हो किस तरह का ये बैग है, क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज ये रगेड काफ़ी है एंड यूजुअली क्या होता है, बैग जो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और लाइट वेट बनाने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा हैवी है, हैवी साइड पे है, बट क्योंकि इसका साइज़ छोटा है तो वो हैवीनेस इसमें फील नहीं होती। एक इसके अंदर ऑप्शन ये भी है कि आप जब इसके अंदर कुछ चीज़ें रखते हो ना तो यहाँ पे ये एक्सटेंड भी हो जाता है, तो फर्दर ये आउटर साइड पे आ गया। अभी देखो अपना जेरिकेन रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि जेरिकेन मैंने निकाल दिया, देखो जेरिकेन इधर है और इतनी स्पेस आपको और मिल गई है, तो ये एक्सटेंड हो जाता है। इसीलिए इसको 48+12 बोला गया है कि आपको एक्सटेंडेबिलिटी भी मिल रही है, साइड पॉकेट्स भी मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जा रही है। ये देखो, एंड यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे क्योंकि ये प्री प्रोडक्शन यूनिट है जो मेरे को आया था, तो इसको मैं टेस्ट करने का मौका नहीं मिल पाया मुझे ज़्यादा, बट श्योरली मैं इसको जल्दी किसी एक राइड पे लेके जाऊंगा तो इसको अच्छे से चेक कर पाऊंगा। बाकी ये देखो नीचे से जो इसका बेस है कितना अच्छा रगडनेस दिया हुआ है, यहाँ पे ये टेक्सचर्ड मटेरियल है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आप कभी भी ना बैग को रखोगे, क्योंकि बाइक पे तो थोड़ा टाइम ही रहता है, इसके बाद जब आप होटल्स में या कहीं पर भी इसको रखोगे ना तो प्रॉपरली ये सीधा इसके ऊपर टिकेगा और ये फटेगा नहीं। क्या होता है इसके ऊपर आप रखते हो तो यहाँ से ना एजेस से वो फटने लगते हैं, इसकी वजह से वो सेफ़ रहेगा। अच्छा, अब ये आपको दिख रहे होंगे ये 4, इनका क्या करना है इनको भी मैं आपको बता देता हूँ क्या करते हैं। ये बेसिकली इसके एंकर पॉइंट्स हैं जिससे कि आप अपने बैग को बाइक से अटैच करते हो। तो देखो अपन ने बैग इस तरह से लगा लिया, अब 2 आपको इधर ये पीछे दिख रहे हैं, ये 2 हैं, एंड उसी तरह आगे भी 2 दिख रहे हैं, ये यहाँ पे ये 2 दिख रहे हैं। ठीक है, अब इनको स्ट्रैप्स लगाना कैसे वो मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। तो ये हैं इसके 4 स्ट्रैप्स जो इस बैग के साथ आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लूप बना हुआ है एंड ये इधर से प्लेन है।
तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि किस तरह से आपको टाई करना होता है, बिकॉज़ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बैग से सिर्फ काम नहीं बनेगा, काम तब बनेगा जब आप इसको लगाना भी जानते हो। तो सबसे पहले तो ये वाली चीज़ को ना आप कहीं भी एक एंकर पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पे ले लिया ना मैंने, अब इसको इसमें से पास करना है। तो ये देखो एक लूप बन गया और ये इसके अंदर लॉक हो गया। अब क्या करना है आपने को, ये इसमें डाल देना है पीछे वाले में और फिर इधर आगे ले जाना है। ये देखिए आपका बैग यहाँ पे अटैच हो गया। बाकी अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से लॉक कर सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा 1-2 लूप करके, तो आपका ये इस तरह से हो गया, ठीक है। इसको आप अटैच कर लेना। बाकी अब देखो ये बैग इस पे आ गया, तो जब आपको निकालना होगा ना, बार बार आपको एंकर पॉइंट से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बैग में इन्होंने अच्छा किया है कि आपको बार बार खोलना और लगाना नहीं है, बस यहाँ से खोल लेना है, ये डिटैच हो जाएगा। ये आपका बाइक पे ही रहेगा। जब आप वापस इसको लगाओगे तो बस आपको यहाँ से ये कर देना है, ये लॉक हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल और सोफिस्टिकेटेड चीज़ कर दी इन्होंने कि बार बार आपको निकालना और लगाने वाला झंझट ही ख़त्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था, बिकॉज डेली आप राइड करोगे, डेली आप होटल स्टे या कहीं पे तो रुकोगे, वापस नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में क्या करना पड़ेगा, बाइक पे लगाना पड़ेगा लगेज और राइडिंग गेयर्स पहन के फिर इसको बांधना पड़ेगा। वो सब चीज़ों में आधा से 1 घंटा निकल जाता था। अब वो काम यहाँ पे इजी हो गया कि यहाँ पे सीधा ये कनेक्ट किया और आपका बैग लॉक हो गया बाइक से, ठीक है। इसी तरह से चारों पॉइंट्स आपको लगा लेने एंड इसको बस खोल लेना है एंड खोल के आपको निकाल लेना है बैग को। तो ये सिंपल चीज़ कर दिया इन्होंने, काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी सारे ब्रांड्स इसको मिस आउट कर रहे हैं, जो कि मोटार्ड ने यहाँ पे कर दिया है। बाकी ओवरऑल बैग मेरे को अच्छा लग रहा है, रगडनेस मेरे को अच्छी लगी इसकी। ओवरऑल यूटिलिटी वाइज काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने करने के लिए, तो बैग तो डेफिनेटली बढ़िया है। बाकी लॉन्ग रन में देखते हैं कि किस तरह से ये परफॉर्म करता है। सो बैग के बारे में तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। अब जो लास्ट और बट नॉट द लीस्ट चीज़ है वो है इसका वाटरप्रूफ कवर। तो ये आता है इसका वाटरप्रूफ कवर एंड इसके ऊपर यहाँ पे प्रॉपर ब्रांडिंग दी गई है मोटार्ड की। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ पे है, मिल नहीं रही मुझे तो, हाँ ये रही, ये देखो इस तरह से यहाँ पे ये बैग पूरा लग जाएगा। मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको क्विकली, ठीक है। अभी अटैच नहीं है तो थोड़ा इधर उधर मूव करेगा ये, बट समझ लेना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया, इस तरह से ये बैग लग गया है। बाकी इसके साथ ये यहाँ पे आते हैं स्ट्रैप्स कुछ ये वाले, ठीक है, वेलक्रो वाले स्ट्रैप्स आते हैं। इनको बस कुछ नहीं करना है आपको, कहीं भी बाइक में पॉइंट मिले ना, जैसे कि मेरे इधर है बाइक के इस पार्ट पे, तो यहाँ पे ऐसे करके और इसको मैं लूप कर दूँगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि जब हवा चलेगी ना तो ये उड़ेगा नहीं, तो उसके लिए ये होता है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना और इसका वाटरप्रूफ बैग टिका रहेगा और काफ़ी बड़ा साइज़ दिया हुआ है एंड निकालना भी ईजी है। इस तरह से बस सीधा निकाल के आप इसको स्टोर कर सकते हो किसी भी पॉकेट में। ये देखो लाइट वेट छोटा सा एक इसका वाटरप्रूफ कवर आ जाता है, तो फुली 100% वाटरप्रूफिंग हो जाती है इसमें। ऑलरेडी वाटरप्रूफिंग के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं, एलिमेंट लगा रखे हैं इनमें, बट इसको लगाने से आप 100% श्योर हो जाते हो कि आपका जो भी सामान इसके अंदर रखा है वो सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा, पानी उसके अंदर एंटर नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी इस बैग के बारे में। एंड अब मैं अगर बात करूँ प्राइसिंग की, तो करेंटली इस बैग का प्राइस 3500 रुपीज़ का ये बैग आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। एंड ऑल्सो यू कैन बाय इट फ्रॉम आवर वेबसाइट दैट इज़ moto5store.in। सो यही सब कुछ था इस बैग के बारे में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको ये बैग भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग Moto5 ब्लॉग। स्टे सेफ, राइड सेफ एंड गुड बाय। बाकी अटेंशन टू डिटेल जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो ये अच्छे खासे पुलर्स दिए हुए हैं, तो ये ख़राब नहीं होते जल्दी। और ज़िपर्स की क्वालिटी ना पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है यार। ये मेरी हमेशा से कंप्लेन थी मोटार्ड से कि इनके ज़िपर्स सही नहीं काम करते। अभी देखो ये कितना स्मूथ है, बट ये स्मूथ कर दिया इन्होंने। और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, मतलब यहाँ से पानी ईजिली नहीं घुसेगा क्योंकि ये उल्टे लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बैग में इस तरह के लगते हैं ना ज़िपर, जहाँ से पानी एंटर हो जाता है, बट ये इस तरह से लगे हैं तो यहाँ से इनिशियली जो बारिश होती है उसमें ये पानी यहाँ से ड्रिप नहीं होगा अंदर। ये देखो ये जो लोगो है प्रीमियमनेस दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये इन्होंने 3D यहाँ पे कटआउट दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ है, बिकॉज एक तो ये आर्मी वाला जो
लोगो है ना वो अच्छा दिखता है। एंड प्लस नाइट टाइम में जब आप राइड करोगे तो ये रिफ्लेक्ट होता है। अभी अगर आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, बट ये वाइट कलर से ना रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि ये 3M रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा और एक आपके बैक की विड्थ भी देगा, प्लस आपकी बाइक के साथ वो अच्छा दिखेगा नाइट टाइम में। मतलब पीछे आने वाली गाड़ियों को पता लगेगा कि कुछ आपके बाइक पे रखा हुआ है। देखो इस वाटरप्रूफ बैग के बारे में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इन्होंने जो ट्रेडिशनल कलर्स है ना, जो दूसरे ब्रांड्स यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट ग्रीन एंड ऑरेंज, वो इन्होंने नहीं यूज़ किया है और यहाँ पे ये एक ग्रेइश वाइट कलर चूज़ किया है, जो कि मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया, क्योंकि ब्लैक के साथ ना आप कुछ भी कॉम्बिनेशन मैच कर लो, लेकिन नियॉन और ऑरेंज बिल्कुल गंदा लगता है। ये बिल्कुल सटल है और अच्छा दिखेगा, मतलब विजिबिलिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। वाइट कलर इन्होंने चूज़ किया जो, तो ये एक अच्छी चीज़ की है यहाँ पे, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, सच्ची में ये बहुत अच्छी चीज़ है।